आयोवा के छोटे से शहर विलिस्का के एक शांत कोने में एक छोटा सा सफेद घर खड़ा है। पीछे नीला आसमान पहली नज़र में ये बिल्कुल साधारण लगता है, लगभग मासूम मिड वेस्टर्न फैमिली होम जैसा। लेकिन 9 जून 1912 की उस रात 8 लोग इस घर में दाखिल हुए। अगली सुबह तक उनमें से हर एक मर चुका था। उनके सिर कुल्हाड़ी से कुचल दिए गए थे। कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। कहते हैं ये घर अभी भी इंतजार कर रहा है, उस रात को बार बार दोहरा रहा है। जो भी हिम्मतवर या बेवकूफ़ यहाँ रात बिताने आए, इस हॉरर को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ रहने वालों को जानना जरूरी है। जोसाय बी मूर सम्मानित व्यापारी पति, 4 बच्चों के पिता। उनकी पत्नी सारा चर्च में सक्रिय कोमल बच्चों के प्रति समर्पित। उनके बच्चे हरमन 11 साल का सबसे बड़ा लड़का, कैथरीन 10 साल की चुलबुली और बातूनी, आर्थर 7 साल का जिज्ञासु और ऊर्जावान, पॉल बस 5 साल का परिवार का सबसे छोटा। 9 जून शाम वो अकेले नहीं थे। 2 छोटी बहनें ईना और लेना स्टिंगलर चर्च इवेंट के बाद मेहमान बनकर आई। उनकी उम्र सिर्फ 8 और 11-12 साल। 8 आत्माएं एक ही घर में, किसी को नहीं पता था वो रात उनकी आखिरी होगी। वो रविवार बिल्कुल आम छोटे शहर का गर्मियों का दिन लग रहा था। मूर परिवार अपने चर्च में चिल्ड्रन डे प्रोग्राम गया, एक इवेंट जो सारा ने खुद आयोजित किया था। बच्चे श्लोक सुनाते गाते, लालटेन की रोशनी में हंसते। लोगों ने उन्हें मुस्कुराते देखा। कोई काला संकेत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक प्यार भरा परिवार नजदीकी समुदाय में। बाद में शाम रात में बदल गई तो मूर्स ने स्टिंगलर बहनों को उनके घर तक छोड़ा, लेकिन प्लान बदल गया। स्टिंगलर माता पिता ने सहमति दी कि लड़कियां मूर घर पर ही रुके। बस एक और मजेदार स्लीप ओवर या यही उन्होंने सोचा। वो विलिस्का की शांत सड़कों से लौटे, खिड़कियों में तेल के दिए जलते, खेतों में झींगुर चहचहाते। किसी ने नोटिस नहीं किया उस परछाई को जो शायद उन्हें देख रही थी, घर आने का इंतजार कर रही थी। पुलिस और इतिहासकार मानते हैं कि जो भी उन्हें मारा वो पहले से ही घर के अंदर था। अटारी में जांचकर्ताओं को 2 सिगरेट के टुकड़े मिले। थ्योरी सिंपल है और खौफनाक। किसी ने उस दिन मूर घर में घुसपैठ की, अटारी में चढ़ गया और इंतजार करने लगा। कल्पना करो, परिवार निडर खड़ा रहा, बच्चे खेल रहे हैं, सोने से पहले प्रार्थना, और ऊपर अंधेरे में कोई अजनबी बैठा हर शब्द सुन रहा। पतली छत के जरिए घर को शांत होते महसूस कर रहा। धीरे धीरे एक एक करके लाइटें बुझते हुए आधी रात के बाद कहीं जब शहर सो गया और आखिरी दिया बुझा, घुसपैठिया नीचे उतरा। उसके हाथ में जोसायाय का अपना कुल्हाड़ी था। डॉक्टरों ने बाद में अंदाजा लगाया कि हत्याएं आधी रात से सुबह 5 बजे के बीच हुई। कातिल सबसे पहले ऊपर वाले बेडरूम में गया जहां जोसायाय और सारा सो रहे थे। जोसायाय पर कुल्हाड़ी के नुकीले किनारे से बार बार वार किए, इतनी ताकत से कि उनके बेड के ऊपर छत पर निशान पड़ गए। उनका सिर और चेहरा कई वारों से बर्बाद हो गया। फिर कातिल बच्चों के कमरे में पहुंचा। हरमन, कैथरीन, आर्थर और पॉल, हर एक को सोते हुए हमला किया। हर बार सोचा समझा, क्रूर और अंतिम। नीचे गेस्ट रूम में ईना और लेना स्टिंगलर सो रही थी। एक लड़की, ज्यादातर लेना मानी जाती है, शायद जाग गई। उनके शरीर की पोजीशन और बेड पर निशान बताते हैं कि शायद उन्होंने कुछ देखा या खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता ना था। जब कुल्हाड़ी रखी गई तब तक 8 जिंदगियां मिट चुकी थीं। घर पर कभी वैसा ना रहा। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो भी खौफनाक होती, लेकिन कातिल ने हत्याओं के बाद जो किया वही आज भी जांचकर्ताओं को सहरा देता है। कई कमरों में शीशे और कांच की सतहों पर कपड़े से ढक दिया। कुछ शवों के चेहरे पर भी कपड़े डाले, मानो कातिल खुद को देखने का सामना ना कर सका या उन्हें किसी और से छुपाना चाहता था। रसोई में खून वाला पानी भरा बाउल रखा, सबूत के कातिल ने हाथ धोने का समय लिया। कुछ रिपोर्टर्स कहती हैं खाना भी छोड़ा जैसे शांत होकर खाया हो। मृतक के घर में किसी परिवार सदस्य की नहीं। लैंप का चिमनी हटाया गया, बत्ती मोड़ी, पर्दे खींचे, दरवाजे बंद। यह घबराहट से भागना ना था, ये शांत सोचा समझा और फिर जो भी वो था
सुबह की धुंध में गायब हो गया। 10 जून की सोमवार सुबह शहर जागा। पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ाहट लगी। जोसाया भरोसेमंद आदमी अपने काम पर नहीं निकला। परिवार असामान्य रूप से शांत। एक पड़ोसी महिला चिंतित होकर आई। जब किसी ने जवाब ना दिया तो जोसाया के भाई और दूसरों को बुलाया। वो घर में घुसे और पूरे सपने में कूद पड़े। हर बेड भरा हुआ, हर शरीर क्रूरता से पीटा गया। शेरिफ बुलाया गया। घर जल्दी ही कानून प्रवर्तन शहर अधिकारियों और दुखद रूप से जिज्ञासुओं से भर गया, जिन्होंने क्राइम सीन को थोड़ा आधुनिक फोरेंसिक्स तरीकों से पहले ही सबूत नष्ट कर दिए। अंतिम संस्कार एक साथ हुए। 8 ताबूत लाइन में पूरा परिवार और 2 छोटे मेहमान। टाउन स्क्वायर शोकाकुलों से भर गया। नेशनल गार्ड को भी नियंत्रित करने बुलाना पड़ा। शोक डर में बदला, फिर शक में। विल्स्का में दर्शकों तक लोग रात को दरवाजे बंद करते और पड़ोसियों को 2 बार देखते। सालों में कई संदिग्ध उभरे। एक घूमने वाला पादरी, अजीब व्यवहार और विवादास्पद उपदेशों वाला। एक भटकता शायद दूसरे शहरों से समान कुल्हाड़ी हत्याओं से जुड़ा एक व्यापारी जिसके निजी दुश्मन थे। इस संदिग्ध को 2 बार ट्रायल तक घसीटा गया, लेकिन कोई चोरी एकमत ना हुई। कोई साफ शारीरिक सबूत ना था, कोई कन्फेक्शन जो टिका, कुछ ना जो ये सवाल सुलझा सके। कौन इस घर में घुसा और 8 मासूमों का कत्ल किया? एक सदी से ज्यादा बाद विल्स्का एक्स मर्डर्स आधिकारिक रूप से अनसुलझे हैं, और जब ये न्याय न मिले, कभी कभी कहते हैं जगह आराम से करने से इनकार कर देती है। मूर घर आज भी खड़ा है। 1912 जैसे बहाल, बिजली नहीं, कोई आधुनिक सुविधा नहीं, बस लकड़ी के फर्श, पुराने बेड, तेल की दिए और भारी सन्नाटा। अब ये डे टूर्स और नाइट स्टेज के लिए खुला है। जो हिम्मत रखते हैं, पैरानॉर्मल ग्रुप्स, थ्रिल सीकर्स, संयमवादी दुनिया भर में आते हैं। कुछ महसूस करने की उम्मीद है। कई दावा करते हैं। विजिटर्स बताते हैं खाली कमरों में बच्चों की हंसी, खिलौने बिना हाथ के हिलते, ऊपर के फर्श पर बिना शरीर के कदमों की आहट। कुछ कहते हैं अंधेरों से औरत की आवाज आती या बेड पर अचानक दबाव महसूस होता, जैसे कोई अभी अभी बगल में बैठ गया। 2014 में एक पैरानॉर्मल जांच के दौरान एक विजिटर ने खुद को छाती में चाकू मार लिया। बिना साफ वजह घाव गंभीर था, लेकिन वो बच गया। जांचकर्ताओं और मालिक ने बताया कि उसने बाद में कहा वो ठीक से याद नहीं क्यों किया। ये घर सिर्फ यादें नहीं रखता, ये इंटरेक्ट करता है। तो कल्पना करो, विल्स्का एक्स मर्डर्स हाउस में रात बुक करते हो। कोई फोन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, सिर्फ लालटेन की मध्यम रोशनी। बस तुम, कुछ चरमराती फर्श और 1912 की वो याद। तुम कमरा चुनते हो, शायद ऊपर बच्चों का बेडरूम, छोटे बेड बने, गुड़िया जगह पर ला, वॉलपेपर बहुत खुश मिजाज लगता है। जो तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ। तुम लेटते हो, बहादुरी का ढोंग करते हो, खुद से कहते हैं बस एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ। घर शांत होता है, पाइप नहीं, कोई पाइप नहीं, पुरानी लकड़ी शायद, लेकिन फिर सुनाई देता है हल्का छोटा नंगे पैर ऊपर फर्श पर दौड़ते, सिर्फ ऊपर कोई नहीं। तुम आंखें बंद करते, खुद से कहते कल्पना है, फिर कुछ खींचता हल्के से चादर के कोने को। तुम उठते, कोई नहीं। तुम स्टिंगलर बहनों को याद करते, नीचे गेस्ट रूम में सोती, कभी सूरज ना देख पाई। शायद जोसाया सारा का कमरा चुनते, वही जगह जहां पहला वार पड़ा। कुछ विजिटर्स कहते छाती पर दबाव महसूस होता, जैसे कोई भारी चीज दबा रही, सांस लेने में मजा ले रही। दूसरे कहते हैं दरवाजे में परछाइयां में हिलती आकृति फोकस से बाहर खड़ी दिखती, और फ्लैश लाइट जलाने पर कुछ नहीं। नीचे रसोई में घोस्ट हंटर्स ईवीपी रिकॉर्ड करते, सॉफ्ट आवाजें सवालों का जवाब देती, बच्चे गुनगुनाते और फुसफुसाती नहीं। जब पूछा जाता चाहते हो हम जाएं,
और हमेशा अकेला ना होने का एहसास कि इस घर में कुछ याद रखता है। विलिस का एक्स मर्डर हाउस सिर्फ फ्रोजन क्राइम सीन नहीं, ये एक घाव है जो कभी भर नहीं सका। 8 जिंदगियां एक क्रूर रात में खत्म और किसी ने कीमत ना चुकाई तो कहानी बनी रहती है। घर खड़ा है, टूरिस्ट आते जाते, लाइटें चालू बंद, लेकिन जब आखिरी लालटेन बुझती, जब आखिरी विजिटर चला जाता, जब दरवाजा रात के लिए बंद हो जाता, घर सन्नाटे में डूब जाता, तब तक कहीं अंधेरे में एक छोटी सी हंसी हॉल में गूंजती, फर्श चरमराता अदृश्य वजन से, और 9 जून 1912 की वो रात फिर से शुरू हो जाती है।